कहाँ चली गई थी महारानी? हमारी बहू को मौत के मुंह में झोंक कर खुशियां मनाने गई थी। बस करो अम्मा, दीदी तो घाट पर भाभी के लिए रो रही थी। अरे चुप रहे, वहां बैठकर छाती पीट रही होगी। इसकी मंशा पूरी नहीं हुई कि बहू बच गई। अम्मा रहने दो अम्मा। अरे ऐसे कैसे रहने दे बेटा? वो तो भला हो वंशी काका का, जो मौके पर पहुंच गए और बहू को डॉक्टर निजी के दवाखाने ले गए। वरना आज इसने तो तुम्हारी घरवाली को मारने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। नहीं भैया, दीदिया निर्दोष है। अम्मा की बात पर विश्वास मत कीजिएगा। क्या बातें चुटकी, आजकल बहुत बोलने लगी है। इसकी संगत में बिगड़ रही है। चल खबरदार, अगर इसके पास भी गई तो। भैया रो मत पगली, होनी थी सो हो गई। उसके लिए खुद को दोषी मत समझो। हमारी नजर में हमारी बहन इस दुनिया की सबसे अच्छी और सच्ची लड़की है। चलो अब रोना बंद करो। हम अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। आ जाओ, बैठो बैठो। अब शांति से मुझे बताओ क्या हुआ था। भैया, हम उन्हें घर चलने को कह रहे थे, लेकिन वो हमसे दूर भाग रही थी कि कहीं हमने उन्हें छू लिया तो हमारी बीमारी उन्हें लग जाएगी। भैया, आप उन्हें समझाइए ना, हमें छूत की बीमारी नहीं है। भैया, ये सफेद दाग छूत का रोग नहीं है। भैया, हमारे छूने से किसी को ही रोग नहीं होगा। असल में तुम्हारी भाभी बहुत भोली है गंगा। उनके मन में ये वहम बैठ गया है कि तुम्हारी बीमारी होने वाले बच्चे को लग जाएगी। तो भैया आप उन्हें समझाइए ना, उन्हें कहिए कि वो मायके जाने की जिद छोड़ दे। भैया, अपनी जान से बढ़कर हम उनका और उनके बच्चे का ख्याल रखेंगे। भैया आप उनसे कहिए ना, बस हम यही चाहते हैं। क्या हुआ भैया, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमने कुछ गलत कहा? नहीं गंगा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन इसका क्या किया जाए कि सब लोग तुम्हें समझने में गलती करते हैं। हमें तुम्हारे इस दाग से कभी परहेज नहीं हुआ। बचपन से तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है हमने, लेकिन क्या भैया? तुम्हारी भाभी की सोच अलग है। उन्हें तुम्हारी बीमारी से डर लगता है। अगर वो नहीं चाहती कि तुम उसके पास जाओ तो तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हें छूत की बीमारी है, लेकिन कल को अगर होने वाले बच्चे को कुछ हो गया तो उसका दोषी तुम्हारी भाभी तुम्हें ठहराएगी। इसलिए तो अच्छा है कि तुम उनसे दूर ही रहो, ताकि उनके मन को भी शांति मिल जाए और घर में झगड़ा कलेश भी ना हो। देखो, जैसे हम तुम्हें समझते हैं वैसे तुम भी हमें समझने की कोशिश करो गंगा। हमें पत्नी और परिवार साथ लेकर चलना है। अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगी ना तो हमारे लिए ये सब संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें पूरा विश्वास है हमारी बहन हमें जरूर समझेगी।
तुम्हारी भाभी की सोच अलग है। उन्हें तुम्हारी बीमारी से डर लगता है। अगर वो नहीं चाहती कि तुम उसके पास जाओ तो तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। कल को अगर होने वाले बच्चे को कुछ हो गया तो उसका दोषी तुम्हारी भाभी तुम्हें ठहराएगी। धीरे धीरे भाई, आराम से है, चलो। बेटी बिहाने के लिए यही कंगालों का मोहल्ला मिला था आपको? अरे कीचड़ भाई, कमल खिलते हैं कलामती जी। मोहल्ले वाले कैसे रहते हैं, हमें क्या लेना देना। हमारा दामाद तो सरकारी नौकरी करता है ना, और हमारे समधी जी कितने संस्कारी हैं। अरे त्याग, दया, भक्ति के बिल्कुल जीते जागती मूर्ति हैं वो। अरे आसपास के गांव में बड़ा नाम है अपने भीमशंकर जी का। हमारी बेटी के तो भाग खुल गए, जो ऐसे संस्कारी कुल में उसका ब्याह हुआ है। संस्कारी कुल या भिखारी कुल? अरे ये तो कहावत सुनी होगी ना, भूखे भजन ना हो गोपाला। ऐसे कथावाचक से तो याचक भले। अरे मैं कहती हूँ ऐसी भजन गायकी और कथावाचिकी से क्या फायदा जहाँ दाने के लाले पड़े हो। आप शांत हो जाइए कलामती, बस अब पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, देखिएगा, मिल लीजिए बेटी से। ये सब क्या कर रहे हैं आप? जाने की तैयारी। हमने आपसे कहा था ना, हम यहाँ नहीं रहेंगे। हमारे मम्मी जी पापा जी आ रहे हैं हमें लेने, और आप भी हमारे साथ चल रहे हैं, समझ गए? कभी तो सोच विचार कर काम किया कीजिए। इस तरह बिना विचारे इतना बड़ा फैसला किया जाता है क्या? हमने अच्छी तरह सोच विचार के ही ये फैसला लिया है। इसी में हमारी और हमारे होने वाले बच्चे की भलाई है। हम तो जा रहे हैं बस। अब आप देख लीजिए कि आप साथ चल रहे हैं या नहीं। इस तरह हम कैसे जा सकते हैं इस घर को छोड़कर? इस परिवार के प्रति हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। और अपने बीवी और बच्ची के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं? हाँ, आप तो सारी जिम्मेदारी बस अपने परिवार के प्रति ही निभाना जानते हैं ना। बताइए, आज तक आपने हमें कौन सा सुख दिया है? अरे आप चाहते तो हम दोनों एक साथ शहर में खुशी खुशी रह सकते थे, पर नहीं। अपने परिवार वालों का पेट पालने के लिए आप सप्ताह में 6 दिन हमसे दूर रहते। अरे कम से कम ऐसे समय में जब हम आपके बच्चे की माँ बनने वाले हैं, तब तो हमारा कुछ ख्याल कीजिए, या फिर कह दीजिए कि आपके लिए आपके बस माँ बाप बहन वही अपने हैं, बीवी और बच्चे तो पराए हैं। ऐसा नहीं है डॉली। ठीक है, रहिए ना आप यहाँ पर, आराम से रहिए। हम तो जाएंगे, समझ गए आप? हमारे मम्मी जी पापा जी आते ही होंगे। अरे क्या हुआ भाई, आगे क्यों नहीं जा रहा? अब क्या कहें माँ जी, आगे का रास्ता बहुत ही खराब है। आप लोगों को भीमशंकर जी के घर तक जाना है ना। उनके घर तक तो रिक्शा जा ही नहीं पाएगा। हे भगवान, कैसे जाएंगे इस रास्ते से? अरे मिश्रा जी, वो है ना बगल में, देखिए साफ सुथरा रास्ता है। आइए आइए। साफ सुथरा रास्ता? हाँ हाँ, देखिए। तो पकड़िए झोला। संभाल अरे के, रिक्शा पकड़ भैया। हाँ, पकड़ भैया, पकड़। हे भगवान, कैसे? संभाल के, धीरे धीरे। ये आपका बेसन भी आ गया। वाह, बहुत एहसान किए जो जल्दी आ गए। 1 आध घंटे के बाद ही आ जाते। हाँ, थोड़ी तो फुर्ती लाइए शहर। ओहो, हम भी बेकार में बोल रहे हैं। जब जवानी में नहीं सुधर पाए तो बुढ़ापे में क्या खाक सुधरेंगे? बिस्कुट लाया या वो भी खा गए? हाँ, बिस्कुट लाया, ये लीजिए। और नींबू भी लाया हूँ। नींबू लाने को कब कहा था? रास्ते में पैसे पड़े मिल गए क्या? नहीं, वो समझी समझाना है तो मैंने कहा उनको नींबू का शरबत पिला देंगे। वाह, बड़े ही आए समधी को शरबत पिलाने वाले। फिजूल का खर्चा करने की क्या जरूरत थी? बर्फ के बिना शरबत बनेगा कैसे? बर्फ आ रही है ना, छुटकी ला रही है बर्फ। यूं कहिए खुद शरबत पीने का मन है और नाम ले रहे हैं समधी जी का। चलिए हिसाब निकालिए। देखिए 20 रुपए का तो बेसन आ गया, 15 का बिस्कुट, फिर 5 की बर्फ और 5 के नींबू। और बाकी के 5 रुपए लाइए, निकालिए। वो 10 में
चलते चलते चक्कर आ गया था तो मैंने 5 रुपए का सत्तू का शरबत पी लिया। वाह, बहुत अच्छा किए। बस एक आप ही तो है इस घर में जो ठाट कर रहे हैं। खुद तो कभी कमाई की नहीं, कम से कम बेटे के खून पसीने की कमाई को ऐसे लुटाते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। अब हमारे सर पे क्या खड़े हैं? बाहर जाकर खड़े रहिए। अरे महारानी के माँ बाप किसी भी क्षण पधारते होंगे, उनका स्वागत गान नहीं करेंगे क्या? समझन जी प्रणाम प्रणाम। आप लोग पैदल चले आ रहे हैं? वो रिक्शे वाले ने बहुत आगे उतार दिया, कहा कि आगे रास्ता खराब है। अरे जी आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ गया है। अब औलाद का कष्ट दूर करने के लिए भाई साहब, माँ बाप को कष्ट तो उठाना ही पड़ता है ना। नहीं, ऐसे बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ा। थैला मुझे दे दीजिए। अरे नहीं भाई साहब, आप तो लड़के वाले हैं, आप कष्ट कैसे उठाएंगे? नहीं लाइए मुझे दीजिए ना। अरे नहीं भाई साहब, ठीक है बिल्कुल। आइए। सब कुछ थाली में अच्छे से सजा लेना। और देख करमजली, मेहमानों को पता नहीं चलना चाहिए कि खाने पीने की चीजों को तूने हाथ लगाया है, वरना महारानी के माँ बाप खाने को हाथ भी नहीं लगाएंगे, समझ गई? इसलिए अपना मनहूस चेहरा लेकर उनके सामने मत आना। विराजी भाई साहब। भाई साहब, जब तक हम अपनी बेटी को सही सलामत नहीं देख लेते, हमारे दिल को चैन नहीं आएगा। कहाँ है हमारी बेटी? अभी बुलाते। छुटकी जी नमस्ते। कैसी हो छुटकी? एकदम ठीक। बेटा इनको भाभी से मिलाओ। आइए ना। विराजी भाई साहब। हाय। डॉली बेटा। मम्मी जी, डॉली बेटा। मम्मी जी। बेटी पराई होती है, इसलिए हमसे छुटकारा पा लिया ना आपने। अरे नहीं बेटा, ऐसे क्यों कह रही है? तू तो हमारे कलेजे का टुकड़ा है बेटा। इसीलिए इस नर्क में घुट घुट कर मरने के लिए छोड़ दिया ना आपने हमें। अरे मरे तेरे दुश्मन। देख बेटा, हम आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। हमें यहाँ से तुरंत ले चलिए मम्मी जी, अब हम एक पल भी इस नरक में नहीं रह सकते। हाँ बेटा, देख तू रो मत। हाँ, हम ये फैसला करके आए हैं कि तुझे यहाँ से लेकर ही जाएंगे। चल बेटा चल। मम्मी जी, लेकिन इस तरह से। बस दामाद जी, डॉली ने हमें फोन पर सब कुछ बता दिया है। अरे हम इतने गिरे हुए खानदान से भी नहीं हैं कि अपनी बेटी की शादी कर दी तो उसे भूल जाएं। ये आज भी हमारी बेटी है और हम अपनी बेटी को इस नरक में यूं घुट-घुट कर जीने नहीं देंगे। चल बेटा, सामान उठा, चल। मम्मी जी, एक बार सोच लीजिए। बस दामाद जी, चल बेटा चल। अम्मा सुनो, वो लोग जा रहे हैं। जा रहे हैं? क्या मतलब? लेकिन अभी तो आए थे, अचानक क्यों जा रहे हैं? वो अरे इस कलमुही को क्या देख रही है, पता ना। भाभी ने अपनी अम्मा को सब कुछ बता दिया है। वो लोग भाभी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं।